हेलो हेलो स्टूडेंट, आप स्टूडेंट, आप सभी का सभी का स्वागत है स्वागत है हमारे हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल पर। और पर। आज हम बात करने आज हम वाले बात करने वाले क्लास 11 का चैप्टर 1 है और ये जो चैप्टर कि 1 आपकी है, जो कि ज्योग्राफी आपके के सेकंड ज्योग्राफी बुक के है। दूसरे ठीक है, वाली चलिए बुक से स्टार्ट है। करते हैं। ठीक है, 2 बुक और है ये। अध्याय जो कि चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है जो कि भारत की स्थिति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह याद रखना और याद करते चलना। ठीक है, ये MCQ के क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारा है, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है। तो भारत जो कि किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो कि स्थित है, याद रखना। एक 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 नंबर में इसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, यह याद रखना। ठीक है, और 23.5 डिग्री पर बांटता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, याद करते चलना है। 3 पॉइंट MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस पे करेंगे। ठीक है, और अगला आता है हमारा टॉपिक है विशिष्ट भौगोलिक विविधता, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्ण, कावेरी जैसे बड़ी नदियाँ उत्तर पूर्व दक्षिण भारत में वनों में ढकी हुई है, ढकी पहाड़ी है। ठीक है, ये सब याद रखना। ठीक है, विशिष्ट बहुत विविधता के बारे में पूछे तो ये सारे लिखना। ठीक है, और चलिए और आगे भी देखते हैं, और आगे भी है। ठीक है, तो आगे में जैसे देख सकते हैं कि मरुस्थल में रेत का फैलाव है, उत्तर हिमालय है। ठीक है, ये याद रखना। और अगला जैसे देखते हैं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान श्रेणियाँ हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में पूर्व पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। ठीक है, ये सारे याद रखना। ठीक है, भारत का आकार है ये सब। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अगला आगे बढ़ते हैं कि हिंद महासागर है, और अगला है कि हिंद महासागर हिंदुस्तान महासागर। ठीक है, मतलब ये किसी देश के नाम पर रखा है, ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए इसको आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए। भारत के किन्हीं यानी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यही एक मात्र ऐसी सागर है जिसका नाम न किसी देश के नाम पर रखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हिंद महासागर MCQ में 1 नंबर में पूछ सकते हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया तथा बीच हिंद महासागर के भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब याद करना और कॉपी में लिखते चले। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसे और चैप्टर के डीपली हम नहीं जाएंगे। और इस महासागर उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा अन्य किसी देश की तटरेखा सबसे लंबी नहीं है, जो कि भारत की सबसे तटरेखा लंबी है। ठीक है, और तटरेखा के कुछ लाभ भी होते हैं, तो चलिए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये बहुत स्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सब कॉपी में ही लिखते चलें। ठीक है, जिससे आपको ये सब याद रहे। ठीक है, और नोट्स के फॉर्म में आए, डीपली चैप्टर के अंदर से हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस उसी पे ही